नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे न्यू डिफेंस डील के तहत जो अपडेट सामने आ रहा है। पहला अपडेट ये आ रहा है फ्रेंड्स, जहां तक आपने टाइटल चेक किए है कि कतर ने हाल ही में भारतीय वायुसेना को 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमान बेचने की यहां पर पेशकश जारी की है। सौदे की कीमत 6000 से लेकर 7000 करोड़ रुपया हो सकता है। यहां पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से न्यू अपडेट सामने आ रहा है और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जहां तक हम बात करेंगे इन कतारी मिराज विमान के शामिल होने से मिराज 2005 के आधुनिकीकरण मानों को पूरा करते हुए भारतीय वायुसेना की मौजूदा मिराज के हिसाब से इस क्षमताओं को वृद्धि भी किया जा सकता है। तो पहले फ्रेंड इसको विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आने वाला दिन में भारतीय वायुसेना को कितना बेनिफिट हो सकता है इसको ऐड करने से। पहले फ्रेंड जो अपडेट ये आ रहा है कि कतार का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल वर्तमान में भारतीय वायुसेना IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स के 12 हल्की इस्तेमाल वाले मिराज 2000 जेट विमान की संभावित बिक्री पर बातचीत करने के लिए न्यू दिल्ली में ही अपडेट किया गया है। और इसी सौदा का उद्देश्य ये है कि वायुसेना की बेड़े को अतिरिक्त लड़ाकू विमान में मजबूत करना हो। जहाँ तक ये अपडेट आ रहा है, खासकर तब जब पुरानी मिग लड़ाकू विमान के आधार पर धीरे धीरे हटाया जा रहा है और उसको रिप्लेस करने के लिए इसको मॉडिफाई किया जा रहा है और अधिक दौर से इसका न्यू वर्जन सामने आ रहा है। ईटी ने यहाँ पर सूत्रों के हवाले से ये बताया कि मिराज 2005 के आधुनिकीकरण मानों को पूरा करने वाले कतर के इन मिराज विमान पर शामिल होने से IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स की मौजूदा मिराज स्क्वाड्रन की क्षमताओं को बढ़ा सकता है। यहाँ पर यह अपडेट आ रहा है कि फ्रांस में निर्मित मिराज 2000 जो कभी IAF की स्ट्राइक और क्षमताओं का आधार था, अब उत्पादन में नहीं है, लेकिन अगले तक यदि हम बात करेंगे अगले एक दशक तक भारतीय सेवा में बने रहने की उम्मीद में। यहाँ पर मैं बता दूं, CNBC TV 18 और स्वतंत्र रूप से इस रिपोर्ट की पुष्टि ने ये अपडेट किया कि इस सौदे के मुताबिक अंतिम लागत जो हो रहा है वो 6000 से लेकर 7000 करोड़ के बीच में होने की उम्मीद जताया जा रहा है। यहाँ तक ये अपडेट आ रहा है, विमान के गहन और मूल्यांकन के बाद निर्धारित के जरिए और विमान के बचे हुए उड़ान घंटे और शेष जीवन काल और महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, जिसमें महत्वपूर्ण शेष जीवन काल के हेतु इस मौजूदा मिराज स्क्वाड्रन को आने वाले वर्षों में अपने ताकत बनाए रखने में लाभ हो सकता है। उम्मीद ये जता रहा है कि रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा गया है कि गोलाबारी में मौजूदा ग्राउंड और इन्फेक्शंस और यदि हम बात करेंगे सुविधा को साथ मुद्देनजर रखते हुए इस सक्षम में पायलट और तकनीक सहायता कर्मचारियों का देखते हुए इन विमानों के भारत की लड़ाकू क्षमताओं को एकीकृत करना सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आने वाले दिन में काफ़ी हद तक बेनिफिट रहेगा। वहीं पर हम बात करेंगे फ्रेंड्स इस अपडेट के तहत कि मिराज की आने वाला दिन में मिराज 2005 अपडेट हो रहा है और यहाँ पर मिराज 2000 के बारे में कुछ रोचक तथ्य है। जहाँ तक हम बात करेंगे तो यहाँ पर मिराज 2000 जेट विमान की यदि हम बात करेंगे, फ्रांस ने 10 मार्च 1978 में बनाया था और इसे फ्रांस की वायुसेना में जुलाई 1984 में शामिल किया गया था। यह विमान 2000 किलोमीटर घंटा की गति से उड़ान भरते हुए सक्षम है। भारत के पास लगभग 1720 एयरक्राफ्ट, जबकि भारतीय की वायुसेना के बेड़े में 49 मिराज लड़ाकू विमान अवेलेबल है। मिराज 2000 एक फ्रांसीसी मिलिट्री और डबल इंजन वाले चौथी पीढ़ी की जेट फाइटर जेट से स्टाइल और उसको अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े बात अपडेट हो रहा है और ये सामने आ रहा है। यहाँ तक हम बात करेंगे, यहाँ पर मिराज 2000 की कुछ रोचक तथ्य। इसके बनाने वाले देश फ्रांस है और इसके पहली उड़ान 10 मार्च 1978 को शुरू किया गया था। सेकेंड में आ रहा है, इसे फ्रांस की वायुसेना में शामिल किया गया था जुलाई 1984 में। निर्माता की हम बात करेंगे तो निर्माता में यह कंपनी इसको बनाया गया था, जिसमें अपडेट आ रहा है कि आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कंपनी इसको बनाया था। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी आप लोगों के साथ चीज़ों को शेयर कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। और वहाँ पर जहाँ तक हम बात करेंगे, ये डैसल्ट एविएशन द सेम कंपनी ऑल्सो राफेल को भी बनाया है, डैसल्ट एविएशन। 4 में स्पीड जहाँ तक हम बात करेंगे, मिराज 2000 की अधिकतम गति 2000 किलोमीटर या 1243 मिली प्रति घंटे है। 5 में इंजन के प्रकार की हम बात करेंगे, टर्बोफाइन्स स्क्रीम M53। 6 में किन किन देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ तक हम बात करेंगे फ्रांसीसी वायुसेना, भारत की वायुसेना, ब्राज़ील, कतर, पेरिस, संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना और इस हिसाब से फिलीपींस, इन देश इस मिराज फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में अब तक कितने जेट बने हुए हैं, लगभग 601 बना है। 8 नंबर में एक विमान की लागत लगभग $30 मिलियन, ठीक है। 9 नंबर आ रहा है, मिराज की निम्न वेरिएंट बनाने जा चुके हैं
तो ये अभी तक अपडेट में आ रहा है, जहां पर मिराज 200B, मिराज 200N, मिराज 200D, मिराज 200FF 10 में आ रहा है। किसी भी विमान की उड़ान भरने के लिए ज़्यादा रनवे की जरूरत पड़ने के लिए मिराज 2000 की यह विशेषत्व तो है कि यह बहुत ही कम आयत लगभग 400 मीटर या उससे कम की रनवे पर भी उड़ान भर सकता है। 11 में आ रहा है कि आवाज़ के, यदि हम बात करेंगे आवाज़ के माध्यम में इस कमांड भी देता है। तो इस विमान की यह भी एक बहुत ही बड़ी खासियत है कि यह 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की उड़ान भरते के दौरान भी यहाँ पर हार्डवेयर की आवाज़ से एक नियंत्रित किया जा सकता है, अर्थात प्लेन की कार्य क्षमता की एक बढ़ाव हिस्सा में इस कमांड के माध्यम से इसको नियंत्रित किया जा सकता है, जिसमें ऑटोवैट्स और रिक्स अपडेट भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अपडेट था मिराज 2000 के बारे में। आने वाला दिन में कतार से मिराज 2005 को अपडेट बहुत ही जल्दी किया जाएगा। आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।